नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने ई-रूपी लॉन्च किया और इसे डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ने का बहुत बेहतर कदम माना जा रहा है। लॉन्च के मौके पर तो पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब ऐसे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ई-रूपी क्या है, इसकी खासियत क्या है और सबसे अहम बात, इससे लोगों को फायदा कैसे मिलने जा रहा है। दरअसल ई-रूपी कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने का एक बेहतरीन जरिया है जो क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के रूप में काम करता है। इसके साथ आपको पेमेंट के लिए किसी कार्ड या किसी डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये समझिए कि जो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है उसी की तरह ये होगा, जिसके इस्तेमाल के लिए आपको किसी भी तरह के कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सेंटर्स पर इसे रिडीम करने की सुविधाएं भी होंगी। वहां जाइए और आपको मिले क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग के जरिए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। प्रीपेड है तो मतलब आपको पेमेंट का इंतजार भी नहीं करना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम बात बताई कि ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। इसका मतलब यह है कि सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या फिर दूसरे काम के लिए कोई मदद भी करना चाहता है तो वो कैश की बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे यह साफ होगा कि उसके द्वारा दी गई जो रकम है वो उसी काम में लग गई है जिसके लिए रकम दी गई है। कहां और क्यों इस्तेमाल होगा, इसकी बात अगर करें तो अभी शुरुआती जो चरण है उसमें योजना के तहत देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो बेनिफिट्स हैं उस पर इसे लागू किया जा सकेगा। सरकार का यह भी कहना है कि ई-रूपी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे वेलफेयर सर्विसेज को सीधा सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा सकेगा। सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, संचालित हैं, उसमें भी बेनिफिशियरीज को लीक प्रूफ फायदा पहुंचाने में यह योजना खास मददगार साबित हो सकती है। किसी तरह के मध्यस्थ की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए इसकी मदद ले सकती हैं। ये कैसे, कहां से इशू होगा, अगर ये जाने तो ई-रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में मिलकर तैयार किया है। एनपीसीआई ने इसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और बैंकों को इससे सीधे सीधे जोड़ा है जो इस ई-रूपी को जारी करेंगे। बेनिफिशियरी को मोबाइल नंबर के जरिए वाउचर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देश को डिजिटली और मजबूत करने की तैयारी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी स्ट्रैटेजी बना रहा है और ई-रूपी को हम इसी प्रक्रिया का एक अहम कदम भी मान सकते हैं।